हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं राज आप लोग के लिए बायोलॉजी क्लास ले रहा हूं। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के बीच सेल चैप्टर, और सेल चैप्टर का पार्ट 1 मैंने डाल दिया हूं। ठीक है, मैं डाल दिया हूं, और सेल का पार्ट 2 मैं आज आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो पूरा सेल चैप्टर समझने के लिए मेरे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बच्चे को फ़ायदा पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल के बारे में। तो जैसा कि हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और कोशिका के बारे में मैंने कुछ बताया भी था, तो चलो 2-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कोशिका के बारे में। ठीक है, मैंने लास्ट में मैं होमवर्क भी दिया था कि कोशिका चैप्टर को अच्छे से आप लोग अध्ययन करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, और उससे जो कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो अपने नोट कॉपी में नोट करेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे आप लोग कि व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल, तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल जो है हमारे शरीर का एक मौलिक या फिर भौतिक, ठीक है, स्ट्रक्चर के तौर पर एक इकाई है, जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं ये भी बताया था कि स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, तो किस प्रकार से हमारा बॉडी बना वो भी मैंने बताया था। तो चलिए बताइए मेरे साथ। सबसे पहले आया सेल। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना व्हाट? सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मसल, और मसल से फिर हमारा बॉडी। तो ये पूरा प्रोसेस से हमारा बॉडी बनता है। खैर, आप लोग रिवीजन किए होंगे। चलते हैं हम लोग अब आगे अपने क्लास में। उससे पहले मैं आप लोगों के बीच थोड़ा सा आप लोगों को मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ लाइन मैं लिख के लाया हूँ, उसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ, बहुत ही अच्छा सा लाइन है ये, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, बोला जाता है कि हवाओं से डर जाए, हवाओं से डर जाए वो परिंदे नहीं हैं हम। हवाओं से डर जाए वो परिंदे नहीं हैं हम, हमें तूफानों को चीर के उड़ने का हुनर आता है। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि हम वैसे नहीं हैं जो अच्छे अच्छे एग्ज़ाम से हम डर जाएं, उस एग्ज़ाम्स को फोकस करके पार करना हमें आता है। तो बाज, ये है बाज। ठीक है, बाज का क्या है कि इसके पास एक अलग प्रकार का तजुर्बा है, अलग ही हुनर है इसका। ठीक है, ये ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ता है। ठीक है, तो हवाओं से डर जाए वे परिंदे नहीं हैं हम, हमें तूफानों को चीर के उड़ने का हुनर आता है। ठीक है, ये कुछ लाइन था जिससे आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो और पढ़ने में ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोशिका का पार्ट 2। हम लोग लास्ट चैप्टर में कहाँ तक, हम लोग क्रोमोसोम तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो गाइज, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे जीन के बारे में। तो जीन में एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, और आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले क्या था कि इट इज़ द डिस्कवर बाय जॉनसन। तो जीन का खोज किसने किया था? जॉनसन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने जीन का खोज किया था। ठीक है, तो स्टडी ऑफ जीन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकी। हिंदी में क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। ठीक है, इस प्रकार से लिखा आता है कुछ, अनुवांशिकी। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स उसको बोलते हैं मेंडल को। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो जीन जो ट्रांसफ़र होता है वो जेनेटिक कैरेक्टर के माध्यम से होता है। तो हम लोग किस प्रकार से किसी का जीन और उसके बारे में पता कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का मतलब जेनेटिक है, मतलब किसका जेनेटिक है ये। ठीक है, किसका अनुवंशिकी है।
तो उसके हेयर से, ठीक है, हाइट से, कलर ऑफ स्किन से एंड कलर ऑफ आई से। क्योंकि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, अनुवांशिकी, मतलब जैसा आपका फादर का है तो कुछ ना कुछ गुण आपके अंदर भी होगा, ठीक है। किसी का मदर वाला गुण होता है, किसी के फादर वाला गुण होता है, ये टोटली डिपेंड करता है उसके क्रोमोसोम पर, जैसा कि मैं पिछले पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल, ठीक है। सेल का सबसे लार्जेस्ट और सेकेंड कंपोनेंट है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। बट माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड गिवन बाय बेंडे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द दिया था वो बेंडे नाम के एक वैज्ञानिक दिया था। किसने दिया था, बेंडे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब जब माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा जब वर्क होता है तो वो ग्लूकोज के साथ एटीपी बनाता है एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। जैसे C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। तो CO2 प्लस H2O प्लस ATP एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ATP के फॉर्म में हमारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है ATP के फॉर्म में। तो ATP का फुल फॉर्म क्या आता है, एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट, ठीक है। तो इसी से हमारा कुछ रेस्पिरेशन भी होता है एंड, ठीक है। एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इन माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा जो ऊर्जा होती है उस वो प्रोड्यूस होता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। और क्या होता है, इज ऑल्सो नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब कोशिका का अगर पावर हाउस बोले तो उस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि विच इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, तो आप लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। व्हेन वी रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, जब हम लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसके स्थान पर भी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज ऑल्सो नॉन एज द करेंसी ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। एटीपी जो होता है वो हमारे बॉडी का एक प्रकार का करेंसी है, किसका, एनर्जी का, ऊर्जा का करेंसी कौन है, एटीपी, ठीक है। एक एटीपी बराबर होता है 7.6 कैलोरी, ठीक है। एनर्जी को हम लोग कैलोरी में डिनोट करते हैं, एनर्जी को हम लोग कैलोरी में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन बनता है कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो आप लोग बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर ये है, ये इट इज़ द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये वाला भाग हम लोग का जो होता है वो मैट्रिक्स होता है और ये क्रिस्टैक होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है, ठीक। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। और अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं लाइसोसोम के बारे में, क्योंकि सेल में हम लोग को, सेल के अंदर बहुत सारा चीज़ है, उस चीज़ों के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग को डिफाइन करना है, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ है, हमारे ज़िंदगी का बहुत ही बेसिक इकाई है। तो नेक्स्ट हमारा आता है लाइसोसोम। चलिए लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। तो लाइसोसोम इज डिस्कवर्ड बाय डी डूबे। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डूबे नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने लाइसोसोम का खोज किया। तो लाइसोसोम कैरी हैविंग द हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंड दिस एंजाइम कैन डाइजेस्ट फॉरेन प्रोटीन्स, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स, बट समटाइम्स these enzymes are more active and can digest entire cell। क्या होता है कि लाइसोसोम हम लोग को कैरी करता है क्या चीज़, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, उसको कैरी करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम, ठीक है। एंड दिस एंजाइम, और ये जो एंजाइम होता है कैन डाइजेस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, बेकार से पार्टिकल होते हैं, उस चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, यही एंजाइम। कौन सा एंजाइम, तो मेरे साथ बोलेंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम,
ठीक है। जो जितने भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि दिस एंजाइम आर मोर एक्टिव, कभी कभी ये एंजाइम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाने के कारण, ठीक है, कैन डाइजेस्ट इंटायर सेल, ठीक है, और ये कभी कभी इंटायर मतलब अंदर वाले सेल को भी डाइजेस्ट कर देती है, इसलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है हमारा लाइसोसोम तो हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन इंटायर सेल है, ठीक है, आंतरिक कोशिका जो है उस चीज़ों को भी ये कभी कभी क्या करता है? अपने अंदर लेने लगता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सुसाइड बैग, सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली। एक क्वेश्चन यहाँ से कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम, ठीक है। आगे, तो लाइसोसोम आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग द ब्लड कैंसर। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि लाइसोसोम ज़्यादा एक्टिव कब होता है? जब हमारे अंदर ब्लड का कैंसर होता है, तब हमारा लाइसोसोम बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण हमारे इंटायर सेल को ही वो क्या करता है? धीरे धीरे अपने अंदर नष्ट करने लगता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का हमारा लाइसोसोम है कुछ, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। ये हमारा यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, दैट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ 4 से 5। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का पीएच वैल्यू कितना होता है? 4 से 5। एंड सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन है? तो आप लोग बोलेंगे लाइसोसोम, ठीक है। तो ये लाइसोसोम का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब हम लोग आते हैं राइबोसोम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हर एक चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, तो उसका डिस्कवर कौन किया, उसका काम क्या, वो कैसा स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा है राइबोसोम। तो राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय प्लेड, ठीक है। तो राइबोसोम का डिस्कवर किसने किया था? प्लेड नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने राइबोसोम का खोज किया था। दैट इज द सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो, ये भी हमारा एक प्रकार का सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एंड इट हेल्प्स इन प्रोटीन मेकिंग, और इसका काम क्या है? हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी प्रोटीन हैं, जितने भी प्रोटीन जो हमारे बॉडी के अंदर जो बनता है, ठीक है, उस चीज़ों को बनाने का काम करता है कौन? राइबोसोम, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री, इसलिए इसे राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ से फिर एक कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। प्रोटीन का खोज राइबोसोम का खोज किसने किया था? प्लेड। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है हमारा कौन? राइबोसोम। एंड इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे वो भी, ठीक है। नेक्स्ट, राइबोसोम को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। हमारा राइबोसोम जो है वो 2 भाग में बटा है, एक 70S और एक 80S। ये 70S और 80S क्या है बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें राइबोसोम 2 भाग में 70S और 80S, ये ध्यान देंगे। तो एग्जाम्पल में हमारा हो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में हमारा प्लांट्स और एनिमल्स, ये यहाँ वहाँ पाया जाता है। तो ये था राइबोसोम के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। चलिए गोल्जी बॉडी के डिस्कस कर लेते हैं। तो गोल्जी बॉडी क्या होता है? इट इज़ डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। ये इसका खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने गोल्जी बॉडी का खोज किया था। इट हेल्प्स इन द पैकिंग ऑफ प्रोटीन। जैसे प्रोटीन तो हम लोग बना दिए, तो प्रोटीन बनाने का काम किसने किया? राइबोसोम, ठीक है। और प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम किया, तो राइबोसोम उसका पैकिंग कौन करेगा उसका? तो पैकिंग करने का काम है गोल्जी बॉडी का, ठीक है। पैकिंग करने का काम किसका है? गोल्जी बॉडी का, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज पैकर एंड बंडल ऑफ सेल। क्वेश्चन यहाँ से, एंड ऑल्सो नॉन एज ट्रैफिक पुलिस। क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए हमारे सेल में ट्रैफिक पुलिस का काम कौन करता है? तो आप लोग बोलेंगे गोल्जी बॉडी। हमारे सेल में जो प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में। जब राइबोसोम में प्रोटीन बन जाता है तो उस प्रोटीन को पैकिंग करने का काम कौन करता है? तो प्रोटीन को पैकिंग करने का काम हमारा कौन करता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पैकर एंड बंडल ऑफ सेल। ये बंडल ऑफ सेल के माध्यम से भी जानते हैं और पैकर्स के भी माध्यम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा गोल्जी बॉडी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स का खोज किसने किया था? हैकल नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने किया था। तो इट इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स जो होता है वो हमारा सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होता है।
ठीक है, और ह्यूमन सेल में नहीं होता है। तो प्लास्टिड्स, एक क्वेश्चन यहाँ से कि प्लास्टिड्स किस में पाया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे प्लांट सेल में। प्लास्टिड्स किस में, मेरे साथ साथ आप लोग भी कहेंगे प्लांट सेल में, ठीक है। तो इट इज़ कलरिंग मटेरियल ऑफ प्लांट। इसका काम क्या है प्लास्टिड्स का, ये प्लांट को कलरिंग प्रदान करता है। ये किसी का फूल हरा है, किसी का पत्ता देखेंगे हरा है, किसी का पत्ता येलो है, किसी का पत्ता रेड है, तो उस चीज़ों को कलर करने का काम कौन करता है, ये हमारा प्लास्टिड है। तो प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है, पत्ती में, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होता है, रूट में, और क्रोमोप्लास्ट तो हमारा पूरे में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट इट इज़ द बिकॉज ऑफ द मैग्नीशियम इट इज़ कॉल्ड ग्रीन, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट इट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल ड्यू टू मैग्नीशियम एंड इट इज़ गिव्स द लीफ इन अ ग्रीन कलर। मतलब ये क्या करता है, पत्ते को हरा करने का काम करता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, और इसे हम लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल। तो इन क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। इन क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर इन प्लांट, और ये पौधों को हरा भरा करने में रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट दैट कैन ऑब्जर्व एक्सेस हीट फ्रॉम प्लांट्स। क्योंकि हमारे क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम मौजूद होता है बहुत ही अधिक मात्रा में, इसलिए क्या करता है कि ये हीट को एब्जॉर्व करता है प्लांट से एंड गिव द कलरिंग इफेक्ट, और उसको कलर का इफेक्ट करवाता है, ठीक है। तो उसको कलर को इफेक्ट ग्रीन करवाता है। नेक्स्ट हमारा है ये हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, कूलिंग इफेक्ट, कलरिंग इफेक्ट। तो इसका थोड़ा सा हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। 6CO2 + 12H2O, और बीच में हमारा सनलाइट, जिसके माध्यम से हमारा क्लोरोफिल होता है, और ये पत्ते को हरा कराने में काम करता है। तो C6H12O6 + 6H2O + 6O2, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स ग्रीन इन कलर ऑफ प्लांट। आगे और भी है, प्लांट्स आर वाटर फॉर्म, प्लांट्स यूजेज वाटर फ्रॉम सॉइल एंड CO2 फ्रॉम इन्वायरमेंट इन दिस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, एंड क्लोरोफिल पिगमेंट टू मेक देयर फूड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब हमारा क्लोरोफिल के माध्यम से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट है, ठीक है, जिसके माध्यम से एनवायरनमेंट में, ठीक है, सॉइल के माध्यम से हमारा क्या होता है, CO2 प्रेजेंस होता है, और सनलाइट हम लोग को क्या देता है, ठीक है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब प्रेजेंस होगा तो CO2 प्रदान करेगा, ठीक है, एंड प्लांट यूजेज वाटर फ्रॉम द सॉइल, और प्लांट जो होता है वो वाटर प्राप्त करता है, ठीक है, मिट्टी के माध्यम से। उस प्रोसेस को जाइलम कहते हैं, ठीक है, और ये ऑक्सीजन बनाता है, फूड एंड ऑक्सीजन, एंड क्लोरोफिल पिगमेंट इज अवेलेबल, ठीक है। दिस इज द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एंड प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो नॉन एज किचन ऑफ प्लांट। तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं, किसका, प्लांट सेल का, ठीक है। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट खत्म, क्लोरोप्लास्ट खत्म हो गया, प्लास्टिड्स में हमारा खत्म था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट का फाउंड किसने किया था, मेनली फाउंड इन रूट। मतलब ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, रूट में, मतलब जड़ में। गिव्स वाइट कलर टू प्लांट सेल, ये क्या करता है, प्लांट सेल को वाइट कलर देने का काम करता है, ठीक है। तो इसका काम भी हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, इसे देखिएगा। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है,
क्रोमोप्लास्ट एक्सेप्ट ग्रीन एंड वाइट कलर। क्रोमोप्लास्ट क्या कहता है, या तो ना तो ये ग्रीन और वाइट कलर को छोड़कर इट गिव्स ऑल कलर ऑफ प्लांट। मतलब अगर कोई प्लांट ग्रीन है वो किसके कारण ग्रीन है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अगर कोई पत्ता ग्रीन है तो वो क्लोरोफिल के कारण, और अगर कोई पत्ता वाइट है तो अभी मैंने बताया था ल्यूकोप्लास्ट के कारण। और अगर ये ना तो ग्रीन है ना ही वाइट है, अगर कोई कोई पत्ता आप लोग पेड़ में देखे होंगे, कोई रेड होता है, कोई येलो होता है, ठीक है, कोई पिंक होता है, तो ये सब का जो कलर होता है वो हमारा क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। जैसे कैरेट हमारा रेड, जिसमें हम लोग, ठीक है, कैरेट हमारा रेड क्यों होता है, तो कैरेट रेड होने का कारण क्या है, एरोथिन के कारण। तो गाजर लाल क्यों होती है, एरोथिन के कारण। टमाटो भी रेड होती है किसके कारण, लाइकोपिन के कारण, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो येलो होते हैं, वो जिंथोफाइल के कारण होता है, ठीक है। तो डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। अब हम लोग बात करते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट क्या है। तो प्लांट सेल क्या है, इट इज़ द लार्जर इन साइज। प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लांट सेल जो होता है वो साइज में बहुत ही बड़ा होता है, एंड एनिमल सेल क्या होता है वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। आउटर कवरिंग इन सेल वॉल, मतलब कि प्लांट सेल के बाहरी में वाटर कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग होता है सेल वॉल का, ठीक है। और इसमें आउटर कवरिंग इज सेल मेम्ब्रेन, और इसमें आउटर कवरिंग किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का, और इसमें आउटर कवरिंग किसका होता है, सेल वॉल का। लाइसोसोम आर रेयर, ठीक है, लाइसोसोम इसमें प्रेजेंट होता है थोड़ा बहुत, एंड इसमें हमेशा एनिमल सेल में ऑलवेज मौजूद होता है। कौन, लाइसोसोम। प्लास्टिड आर प्रेजेंट, प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है और एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें हमारा वोकल्स आर लार्ज इन साइज, ठीक है, वोकल जो होते हैं वो साइज में लार्ज होते हैं, और इसमें वोकल जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिजर्व फूड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसमें जितने भी फूड रिजर्व होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसमें जो फूड रिजर्व होते हैं वो हमारे ग्लाइकोजन के फॉर्म में पाए जाते हैं एनिमल में, और प्लांट में किस में, स्टार्च के फॉर्म में फूड पाए जाते हैं, और एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सेल डिवीज़न, ठीक है। और ये सेल डिवीज़न के साथ हमारा सेल ख़त्म हो जाएगा आज का क्लास। तो चलिए सेल डिवीज़न हम लोग ख़त्म करते हैं जल्दी से। सेल डिवीज़न क्या है, तो सेल डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस इन विच प्रेजेंट सेल इज़ डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल, ठीक है। सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि सेल डिवीज़न का प्रोसेस क्या है कि इन विच पेरेंट सेल, मतलब कि पेरेंट सेल को डिवाइड करता है उसके डॉटर सेल में, जिसमें हमारा इस प्रकार का ये हो गया पेरेंट सेल, और ये हमारा डिवाइड हो गया इनटू 2 भाग में, ठीक है, डॉटर में 2 भाग में हमारा डिवाइड हो जाता है ये, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। कौन कौन, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो मिटोसिस में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन द डॉटर सेल। मतलब क्या हुआ कि अगर सेल डिवीज़न में मिटोसिस होता है तो इसमें, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन द डॉटर सेल, डॉटर सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। जैसे कि अगर पेरेंट सेल में हमारा 4 क्रोमोसोम है, ठीक है, ये डॉटर सेल में भी 4 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। ये 2 भाग में बटेगा, बट उसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा, ठीक है, 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4, 4 डॉटर सेल में क्रोमोसोम हमारे भाग में बढ़ जाएंगे। लेकिन मियोसिस का क्या काम है, इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, इस प्रकार के सेल डिवीज़न में म्यूटेस का काम क्या है कि इट इज़ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन द डॉटर सेल। ये हाफ नंबर में मौजूद होते हैं। जैसे अगर पेरेंट सेल में हमारा 4 है, 1 2 3 4, तो डॉटर सेल में कितने होंगे, 2 2, ठीक है। तो डॉटर सेल में कितने होंगे, 2 2 मौजूद होंगे, ठीक है, क्या, क्रोमोसोम। नेक्स्ट, तो ये जो हमारा पाया जाता है, इट इज़ द फाउंड इन ऑटोसोम क्रोमोसोम, ये पाया जाता है हमारा ऑटोसोम क्रोमोसोम में, एंड ये फाउंड इन द सेमेटिक सेल, ठीक है।
और ये हमारा सोमेटिक सेल में भी पाए जाते हैं। एंड ये जो हमारे पाए जाते हैं फाउंड इन द एलोसोम क्रोमोसोम एंड इट इज़ फाउंड इन गैमेट सेल। कौन से सेल में पाए जाते हैं? गैमेट सेल में। ठीक है गाइस, तो ये था सेल डिवीज़न का कुछ भाग, जिससे जो आपको ये एक प्रकार का माध्यम है जिससे जिससे क्या होता है कि क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है अगर माता उसके पेरेंट, क्योंकि देखो बच्चे की जो होती है, ठीक है, तो उसका जो क्रोमोसोम जो होता है वो पेरेंट के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर पेरेंट का क्रोमोसोम 4 क्रोमोसोम अगर वो पेरेंट सेल का है तो 2 डॉटर सेल में वो बढ़ जाएगा। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है 4 और मियोसिस में क्या होता है 2। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये सेल चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को के बेल आइकन को क्लिक करके रख लें ताकि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपके फ़ोन तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।